लोकसभा चुनाव से पहले सपा और बीजेपी में जुबानी जंग हुई तेज। राजभर और अखिलेश के बीच छिड़ी जंग। राजभर ने अखिलेश पर लगाया बड़ा आरोप। पीएम मोदी और सीएम योगी से मिलकर अपनी फाइल दबवा देते हैं अखिलेश जी। खनन घोटाले में अखिलेश का सबसे बड़ा हाथ है, इसलिए अखिलेश रात में योगी और मोदी को सलाम ठोकर फाइल दबवा देते हैं। चलिए आपको बताते हैं राजभर ने ऐसा क्यों कहा। लोकसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, पर उससे पहले उत्तर प्रदेश में सियासी तपिश बढ़ने लगी है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में एनडीए का हिस्सा बने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। ओपी राजभर ने मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव पर आरोप लगाया। ओपी राजभर ने खनन घोटाले में अखिलेश यादव का नाम आने की बात कही है। ओपी राजभर ने कहा कि खनन घोटाले में भी अखिलेश जी का नाम आया था, फाइल पर दस्तखत किए गए थे। वह भले ही मिलकर भीतर से फाइल बंद कर ले। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश का नाम आया था। दिन में भाषण मारते हैं और रात में पीएम मोदी और सीएम योगी के यहाँ सलाम ठोककर फाइल दबवा देते हैं। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ओपी राजभर ने आगे कहा कि शिवपाल यादव ने जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तो कहा था कि समाजवादी पार्टी चोरों की पार्टी है, चोर उचक्कों का काम क्या होता है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं, गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं और समाजवादी पार्टी में एक शकुनी आ गए हैं। देश में 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ आबादी में चुने हुए लोगों के यहाँ ही क्यों जाते हैं। वहीं घोसी में सपा को मिली जीत पर राजभर ने कहा कि घोसी में जीत से बहुत उत्साह से लबरेज हैं। रामपुर हारे, आजमगढ़ हारे तो पूरा गढ़ चला गया, तब बोली नहीं आ रही थी। 17 नगर निगम हार गए, तब बोली नहीं आ रही थी। बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, 80,000 वोट वहां पर बसपा का था, जो माल बांटकर वहां ले लिया गया था और जीत गए। वहीं यूपी सरकार में मंत्री बनने को लेकर उन्होंने कहा कि धैर्य रखिए, हम क्यों नहीं मंत्री बनेंगे, पूरी दुनिया उम्मीद पर कायम है, हमें भी उम्मीद है, जल्द ही पता चल जाएगा। इसके साथ ही राजभर ने बिहार में हुई जातीय जनगणना की रिपोर्ट को फर्जी बताया और कहा कि अति पिछड़ों की मुख्य 6 जातियों के आंकड़े फर्जी हैं। बिहार सरकार ने 36% वाले अति पिछड़ों के साथ न्याय नहीं किया है। बिहार में सालों से सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू जी और नीतीश जी हैं, और ये दोनों हो या चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हो, 36% में से किसी को 75 साल में सीएम नहीं बनाया, तो इनका सामाजिक न्याय कहां है। ओम प्रकाश राजभर ने रजवा, राजवंशी, राजभर जैसी 6 जातियों को गिनवाते हुए कहा कि ये अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, इन्हें मिलाकर आधा % भी गणना नहीं हुई है। राजभर समेत कई जातियों की बस्ती में कोई जनगणना करने गया ही नहीं। वहीं अखिलेश यादव को लेकर राजभर ने कहा कि इस मामले पर पहले उन्हें अपने गिरहबान में झांकना चाहिए। नीतीश जी ने सीएम रहते जातिगत जनगणना तो करा दी, लेकिन वो भी तो 5 साल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं करवाई। अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, अति पिछड़ों के जो आंकड़े बिहार में दर्शाए गए हैं उससे अधिक ओम प्रकाश की रैलियों में अति पिछड़े लोग आते हैं, लेकिन उनके आंकड़े फर्जी हैं, गलत आंकड़ा बताया गया है। बिहार में 40 सांसद सीट है और प्रत्येक में राजभर 1.5 से 2 लाख के आसपास है। और जो सरकार का आंकड़ा आया है जिसमें मुस्लिम का आंकड़ा सही आ गया, यादव का आंकड़ा सही आ गया, पटेल का दिख रहा है और इन वोट को जोड़कर बता रहे हैं कि हम बिहार में जीत जाएंगे। वहीं जब मीडिया ने राजभर से आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया तो उस पर राजभर ने कहा कि सीबीआई और ईडी बेवजह कार्रवाई नहीं कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अगर वो आरोपी नहीं है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, तो वकील लेकर कोर्ट में साबित करें। गिरफ्तारी केवल उन्हीं लोगों की क्यों हो रही है? कहीं न कहीं कोई बात जरूर है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि जब हमारे पास कुछ नहीं है, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो फिर डर क्यों है? आप सभी को क्या लगता है, ओम प्रकाश राजभर के इस बड़बोले बयान से योगी उन्हें कौन सा मंत्री पद देंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।